हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन प्रेरित अंकु यूसुफ नेरुला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इन गहरे भेदों को और पवित्र वचन को गहराई में समझेंगे तो आप आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ेंगे और आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो चलिए विश्वास में बढ़ते हुए इस पवित्र वचन को सुने। आज का वचन, आत्मिक संगति में जुड़े रहें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो जब पौलुस पर ज़्यादा पथराव किया गया तब पौलुस के चोट लगने के कारण वह गिर गया। तब उस समय यहूदियों ने उसे हिलाकर देखा कि वह मर चुका है और वह उसे छोड़कर चले गए। तब जैसे ही पौलुस के चेले उसके पास आकर खड़े हुए उसी समय पौलुस खड़ा हो गया। पौलुस चाहे जितना मर्जी सामर्थी था, पर जब वह संगति के अधीन हुआ तो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, क्योंकि वह ये जानता था कि उसके मुंह में सामर्थ्य है। इसीलिए उसने अपने मुंह से मौत का अंगीकार नहीं किया था। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपका संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जब शाऊल शमूएल नबी के पास से वापस जा रहा था तो शमूएल ने शाऊल से कहा कि जब तू उस रास्ते में से होकर जाए तो तुम वहाँ नबियों के दल में से होकर जाना। और जब वह नबियों का दल उसे मिला तब उस पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत यानी कि भविष्यवाणी करने लगा। तब उस समय नबूवत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है? लेकिन शाऊल नबी नहीं था, पर वह उस अभिषिक्त माहौल में रहकर वहाँ नबूवत करने लगा। जब आप संगति में रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरे लोगों में रहते हैं, तो आपका जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, चर्च में दरियां बिछाते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना और उपवास करते हैं, तो आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं। तब वह अभिषेक आपके जीवन में कार्य करते हैं। जो लोग अपने अगुवे के अभिषेक का आदर नहीं करते और संगति के साथ नहीं जुड़ते, जिसके कारण उनके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो पाता और वह शर्मिंदगी का सामना करते हैं। इसीलिए आज आपको ये निर्णय लेना है कि आपको कैसे आत्मिक संगति के साथ जुड़ना है और अपनी आशीषों को लेना है। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थ्य प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, मैं आपकी आत्मिक संगति में बनी रहूँ और आपके अभिषेक को प्राप्त करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। आज के सामर्थ्य और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।